गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। लास्ट टाइम हमने आप लोगों को बताया था कि क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। दो टाइप्स की क्वांटिटीज़ बताई गई थी आपको, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज, इनके बारे में बता दिया गया था। और फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं ये भी बता दिया गया था। और इसके आगे ये बताया गया था कि डिराइव्ड क्वांटिटी कैसे बनती है। तो आपको बताया गया था कि जब फंडामेंटल क्वांटिटी आपस में बनती हैं, अब उसमें कोई एक फंडामेंटल क्वांटिटी एक से अधिक बार हो सकती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक से अधिक फंडामेंटल क्वांटिटीज एक साथ मिल जाए तो डिराइव्ड क्वांटिटीज बनाती है। और हमने आपको ये बताया था डायमेंशंस के बारे में, जिसमें आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज की डायमेंशन बताई गई थी। सबसे पहले हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज की डायमेंशन लिख लेते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन थी? पहला था लेंथ, और डिस्टेंस, लेंथ या डिस्टेंस, ओके। सेकंड वाज मास, थर्ड वाज टाइम, फोर्थ वाज टेम्परेचर, फिफ्थ वाज इलेक्ट्रिक करंट, सिक्स वाज ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और सेवन वाज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, आपको ये सात फंडामेंटल क्वांटिटीज बताई गई थी। लेंथ और डिस्टेंस, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यही सात फंडामेंटल क्वांटिटीज थी। और आपको हमने बताया था इन फंडामेंटल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबल बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं और उसके ऊपर कुछ पावर्स लगाते हैं। तो वही सिंबल्स को बड़े ब्रैकेट में लिखकर उनके ऊपर जो पावर्स लगाते हैं उन्हीं पावर्स को बोलते हैं डायमेंशन, ओके। तो आपको हमने बताया था कि दो टर्म है इसमें, एक है डायमेंशन और एक है डायमेंशनल फार्मूला। जब बात हो डायमेंशनल फार्मूले की, तो डायमेंशनल फार्मूले को हम लोग उसका सिंबल और बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे। और अगर पूछता है कि डायमेंशनल फार्मूला पूछेगा तो डायमेंशनल फार्मूला का मतलब आपको बताना है ब्रैकेट में जो लिखते हैं। और अगर पूछा जाए इसकी डायमेंशंस क्या है, तो डायमेंशंस में पावर का यूज करते हैं कि उस पर्टिकुलर टर्म के ऊपर कितनी पावर्स है। जो पावर्स होगी वो डायमेंशन को रिप्रेजेंट करती है, और जब वो सिंबल लिखते हैं वो डायमेंशनल फार्मूला को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला क्या है? कैपिटल एल। अब कैपिटल एल जो हमने लिख दिया, एल क्या हो गया, इसका डायमेंशनल फार्मूला हो गया। और कोई पूछे लेंथ की डायमेंशन कितनी है, तो एल के ऊपर कितनी पावर हुआ, तो इट मींस लेंथ की डायमेंशन कितनी हो गई? 1, और डायमेंशनल फार्मूला क्या हो गया? कैपिटल एल। ऐसे मास का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? कैपिटल एम। टाइम का कैपिटल टी, टेम्परेचर का थीटा, इलेक्ट्रिक करंट का कैपिटल ए, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला, इसको CD से डिनोट करते हैं, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल, ओके। तो हमको करना क्या है, यही जो सात फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं इनका डायमेंशनल फार्मूला हमको याद रखना है। जहां भी लेंथ है, डिस्टेंस है, वहां पर हम कौन सी डायमेंशन यूज करेंगे? कैपिटल एल। मास के लिए कैपिटल एम, टाइम के लिए कैपिटल टी, टेम्परेचर के लिए थीटा, करंट के लिए कैपिटल ए, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए CD, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल, ये हम लोग यूज करेंगे। अब आपको ये सातों फंडामेंटल क्वांटिटीज के डायमेंशन याद रखना, ओके। अब इन्हीं की सहायता से हम लोग कुछ डिराइव्ड क्वांटिटी हैं उनका फार्मूला निकालते हैं, ओके। पहली डिराइव्ड क्वांटिटी हम लोग लेते हैं एरिया। जैसे किसी ने पूछा कि एरिया की डायमेंशन क्या होगी या इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा,
तो डायमेंशनल फार्मूला आपको याद नहीं रखना है, बल्कि उसको निकाल लेना है जब भी पूछा जाए। आपको केवल इस 7 याद रखना है। ये 7 अगर आपको याद है तो किसी भी क्वांटिटी की डायमेंशन आप फाइंड कर सकते हैं। ओके। एरिया का फार्मूला क्या है? लेंथ इंटू ब्रीथ। लेंथ इंटू ब्रीथ। लेंथ क्या है? लेंथ के लिए कौन सा डायमेंशन यूज करते हैं? कैपिटल एच। तो लेंथ का एक डायमेंशन क्या यूज करेंगे? और बीच में इंटू का सिंबल है इंटू। उसके बाद क्या है? ब्रीथ। ब्रीथ भी क्या है? करें कि लेंथ ही। ओके। तो लेंथ के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज करते हैं? कैपिटल एच। ये दो कैपिटल एच है। लेकिन डायमेंशन को जब भी लिखते हैं तो सिंगल ब्रैकेट में ही लिखेंगे, डबल ब्रैकेट हम लोग यूज नहीं करेंगे। तो इन दोनों यल को निकालेंगे। कैसे? यल की पावर यहाँ एक और यल की पावर यहाँ एक है, तो डायमेंशनल फार्मूला क्या हो गया? यल स्क्वायर। ओके। अब कोई पूछे कि एरिया की डायमेंशन कितनी है, तो एरिया की डायमेंशन का मतलब क्या है? इसकी पावर। तो यल के ऊपर कितनी पावर है? 2। तो यल का की डायमेंशन हो गई 2। और कोई पूछे कि डायमेंशनल फार्मूला क्या हो गया, तो डायमेंशनल फार्मूला बताएंगे यल स्क्वायर। ओके। ऐसे ही सेकंड क्वांटिटी है हमारी वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए क्या फार्मूला है? लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। ओके। फार्मूला है लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। अब लेंथ का डायमेंशन, ब्रीथ का डायमेंशन, हाइट का डायमेंशन, इन तीनों के डायमेंशनल फार्मूला लिख देंगे और हमारे पास इसका फार्मूला आ जाएगा वॉल्यूम। लेंथ के लिए हम लोग कौन सी डायमेंशन यूज करते हैं? कैपिटल एल। ब्रीथ के लिए वो भी डिस्टेंस है, इसलिए कैपिटल एल यूज करेंगे। इंटू हाइट। हाइट भी क्या है? डिस्टेंस ही है, इसलिए इसके लिए भी डायमेंशन कौन सी यूज करेंगे? कैपिटल एल। अब अगर इसको देखें, यल की पावर 1, यल की पावर 1, यल की पावर, यल की पावर कितनी बार हो गई? 3 बार हो गई, इसलिए इसका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा यल क्यूब। अब कोई पूछे कि वॉल्यूम की डायमेंशन कितनी है, तो डायमेंशन बताएंगे 3। और अगर कोई पूछे डायमेंशनल फार्मूला कितना है, तो यल क्यूब। क्लियर? ऐसे ही हम लोग निकालते हैं डेंसिटी का। डेंसिटी। अब डेंसिटी का आपको फार्मूला याद रखना है। डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम। अब क्या करेंगे? मास का डायमेंशन अपॉन वॉल्यूम का डायमेंशन। मास का डायमेंशन क्या है? मास के लिए हम लोग कौन सा डायमेंशन यूज करते हैं? कैपिटल एल। तो मास के स्थान पर क्या लिखेंगे? कैपिटल। ओके। अपॉन है तो, ठीक है। उसके बाद वॉल्यूम, तो इसके नीचे क्या लिखेंगे? वॉल्यूम। वॉल्यूम का हमने क्या निकाला है? यल क्यूब। तो यम अपॉन यल। लेकिन हम लोग करते क्या है? डायमेंशन को सिंगल ब्रैकेट में लिखते हैं। सिंगल ब्रैकेट में लिखने के लिए क्या करना होगा? यल को ऊपर ले जाना पड़ेगा। तो हो जाएगा यम, एक साथ हो जाएगा, यल ऊपर जाएगा तो यल की पावर माइनस। अब इनको अगर एक साथ मिला दें तो हो जाएगा यम यल माइनस। ये डायमेंशन हो गई किसकी? यम यल माइनस 3 डेंसिटी। अब कोई पूछे कि डेंसिटी की डायमेंशन कितनी है, तो डेंसिटी की डायमेंशन बताएंगे 1 माइनस 3। 1 माइनस 3, ठीक है। डेंसिटी की डायमेंशन 1 माइनस 3। और डेंसिटी का डायमेंशन फार्मूला क्या हो गया? यम यल माइनस 3। क्लियर? ऐसे ही हम लोग स्पीड की निकालते हैं। स्पीड की डायमेंशन क्या होगी? स्पीड का फार्मूला लिखेंगे, क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके। अब डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस के लिए क्या डायमेंशन है? कैपिटल एल। तो डिस्टेंस की डायमेंशन लिख देंगे कैपिटल एल अपॉन टाइम। टाइम की डायमेंशन क्या है? कैपिटल टी। तो एल अपॉन कैपिटल टी। अब टी को ऊपर ले जाएंगे क्या हो जाएगा? एल हो गया, और टी ऊपर जाकर टी माइनस 1 हो गया। अब इन दोनों को एक साथ लिखेंगे, क्या हो जाएगा? एल टी माइनस 1। ओके। तो स्पीड का अगर कोई पूछे स्पीड की डायमेंशन कितनी है, तो 1 माइनस 1। स्पीड का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा? एल टी माइनस 1। क्लियर? ऐसे हम लोग निकालते हैं एक्सीलरेशन।
एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन क्या होता है? स्पीड अपॉन टाइम, स्पीड अपॉन टाइम। फार्मूला आपको याद होना चाहिए। फार्मूला अगर याद है तो आप किसी भी क्वांटिटी की डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं। स्पीड अपॉन टाइम। स्पीड का की डायमेंशन क्या है? स्पीड की डायमेंशन हम लोगों ने निकाली है lt माइनस 1। तो स्पीड की डायमेंशन लिखेंगे lt माइनस 1 अपॉन टाइम। टाइम के लिए क्या डायमेंशन है? कैपिटल टी। अब क्या होगा? कैपिटल टी ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा lt माइनस 1 और टी और ऊपर जाकर क्या हो जाएगा? टी माइनस 1। अब इन दोनों को एक साथ कंबाइन कर देंगे, क्या हो जाएगा? lt माइनस 2। टी माइनस 1 है, टी माइनस lt माइनस 2। एक्सीलरेशन का की डायमेंशन कितनी हो गई? 1 माइनस 2। डायमेंशन फार्मूला क्या हो गया? lt माइनस 2। क्लियर? फोर्स, फोर्स। ये जितनी भी हम लोग डायमेंशन डेराइव क्वांटिटीज की बता रहे हैं, ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको इन सबको जरूर याद रखना है, क्योंकि आप जब आगे चैप्टर्स पढ़ेंगे तो देखेंगे यही सब क्वांटिटीज आएंगे और इन सब का डायमेंशन फार्मूला आपको याद रखना है। फोर्स, फोर्स। अब जब फोर्स का हम लोग सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे। फोर्स का फार्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन, मास इनटू एक्सीलरेशन। अब मास की डायमेंशन इनटू एक्सीलरेशन की डायमेंशन। मास की डायमेंशन क्या है? m, तो लिखेंगे m, और इनटू एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन की डायमेंशन क्या है? lt माइनस 2, lt माइनस 2। ओके, अब इन दोनों को कंबाइन कर लेंगे। जब कंबाइन कर लेंगे तब क्या हो जाएगा? m lt माइनस 2। ओके, अब अगर कोई पूछे कि फोर्स की डायमेंशन कितनी है, तो फोर्स की डायमेंशन बताएंगे 1 1 माइनस 2, 1 1 माइनस 2। पावर्स को बताएंगे। जब पूछा डायमेंशन कितनी है तो जो जो टर्म यूज हुए उनकी पावर्स कितनी है? m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर माइनस 2। मींस डायमेंशन क्या हो गई? 1 1 माइनस 2। और डायमेंशन फार्मूला क्या होगा? m lt माइनस 2। वर्क की निकालते हैं हम लोग। वर्क इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स की डायमेंशन क्या है? m lt माइनस 2, m lt माइनस 2 इनटू डिस्टेंस। डिस्टेंस के लिए क्या डायमेंशन है? कैपिटल L। अब इनको मिला देंगे तो L एक यहाँ एक यहाँ, क्या हो जाएगा? ml स्क्वायर t माइनस 2। अब कोई पूछे वर्क की डायमेंशन कितनी है, तो डायमेंशन क्या होगी? 1 2 माइनस 2। डायमेंशन हो गई 1 2 माइनस 2। डायमेंशन फार्मूला क्या हो गया? ml स्क्वायर t माइनस 2, ml स्क्वायर t माइनस 2। इसके बाद नेक्स्ट क्वांटिटी है प्रेशर। प्रेशर इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स, फोर्स की डायमेंशन क्या है? m l t माइनस 2, m l t माइनस 2 अपॉन एरिया। एरिया की डायमेंशन क्या है? l स्क्वायर। ओके, अब इन दोनों को कंबाइन करेंगे। जब कंबाइन करेंगे तब अब l ऊपर जाके माइनस 2 हो जाएगा, तो m l t माइनस 2 एक ब्रैकेट में लिख देंगे और ऊपर l जाके l माइनस 2 हो जाएगा। अब l की पावर यहाँ 1 है, यहाँ l की पावर माइनस 2 है, तो यहाँ 1 और प्लस माइनस 2 करेंगे, तो माइनस 2 जब प्लस करेंगे तो एक माइनस हो जाएगा और डायमेंशन आ जाएगी m l माइनस 1 t माइनस 2, m l माइनस 1 t माइनस 2। ओके, तो प्रेशर की डायमेंशन क्या हो गई? डायमेंशन 1 माइनस 1 माइनस 2। डायमेंशन फार्मूला m माइनस 1 t माइनस 2। तो इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं? किसी भी डेराइव्ड क्वांटिटी की डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं। बहुत सारी क्वांटिटीज हैं, इस सब की डायमेंशन हम लोग क्या करेंगे? फाइंड करेंगे। कुछ और क्वांटिटी है उनकी डायमेंशन मैं लिख देता हूँ।
डायमेंशन दिखाई जा रही है, ये सब लर्न रखना है हमेशा। और लर्न क्या रखना है, फंडामेंटल क्वांटिटीज आपको याद रखना है, इनकी डायमेंशन, और अगर ये फार्मूला याद है तुरंत आप डायमेंशन फाइंड कर ले जाएंगे। नेक्स्ट क्वांटिटी हम लोग लेते हैं मोमेंटम। मोमेंटम का फार्मूला क्या है, मास इनटू वेलोसिटी। तो मास का की डायमेंशन क्या है, कैपिटल एम, वेलोसिटी की स्पीड या वेलोसिटी एल टी माइनस, तो डायमेंशन क्या हो गई, एम एल टी माइनस। मोमेंटम की डायमेंशन क्या हो गई, डायमेंशन अगर कोई पूछे तो 1 माइनस, डायमेंशन फार्मूला एम एल टी माइनस 1। टेंथ इंपल्स, इंपल्स का फार्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम, फोर्स की डायमेंशन क्या है, फोर्स की डायमेंशन हम लोगों ने निकाली है एम एल टी माइनस 2, टाइम की डायमेंशन कैपिटल टी। अब क्या हो जाएगा, अब इसको फिर निकालेंगे, क्या जाएगा, एम एल टी माइनस 2। इसका मतलब मोमेंटम और इंपल्स इन दोनों की डायमेंशन क्या है, सेम है। बहुत सारी क्वांटिटी ऐसे हैं जिनकी डायमेंशन आपको सेम मिलेगी, एम एल टी माइनस 1। नेक्स्ट क्वांटिटी हम लोग लेते हैं सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन लेंथ, तो फोर्स की डायमेंशन एम एल टी माइनस 2 अपॉन लेंथ की डायमेंशन दे रखेंगे, तो एल से एल कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बच जाएगा, एम टी माइनस ये हो गई सरफेस टेंशन की डायमेंशन। ऐसे ही पावर को हम लोग निकाल सकते हैं, पावर इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, वर्क की डायमेंशन अपॉन टाइम की डायमेंशन। वर्क की डायमेंशन क्या है, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 अपॉन टाइम की डायमेंशन क्या है, टी। अब टी ऊपर ले जाएंगे तब क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, और टी को ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा टी माइनस 1। अब इन दोनों को अगर मिला दें तो क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस 3। ठीक है, तो अब अगर कोई पूछे कि पावर की डायमेंशन कितनी है, तो डायमेंशन क्या लिखेंगे, 1 2 माइनस 3। डायमेंशन फार्मूला क्या है, एम एल स्क्वायर टी माइनस 3। इस तरह आप देखेंगे आपकी बुक में ढेर सारी क्वांटिटीज दी गई होगी, लेकिन मैक्सिमम ज्यादातर यही यूज होती हैं। तो आप अगर ये 12 जो हमने डिराइव्ड क्वांटिटी लिखी है इनकी डायमेंशन आप सब याद रखते हैं तो ज्यादातर प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी डायमेंशन निकालने वाली। तो आप सभी लोग ये जो हमने 12 डायमेंशंस लिखी है इन सब की डायमेंशन लर्न करेंगे। ओके, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम आप लोगों को बताएंगे कि डायमेंशंस का यूज क्या है, डायमेंशंस को हम कहाँ पर यूज कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले आपको डायमेंशन फंडामेंटल क्वांटिटीज की और ये जो 12 डिराइव्ड क्वांटिटी बताई गई हैं इनकी आपको इनके डायमेंशन याद होने चाहिए। ओके, तो आप लोग याद करिएगा इसको, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग यूज ऑफ डायमेंशंस। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।